नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है वो काफी तेजी से बढ़ा है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। जी नमस्कार। हाँ, ये घटनाएं वाकई बहुत तेजी से सामने आई हैं। मुझे लगता है शुरुआत हमें 13 जून से करनी चाहिए। हाँ, जब ईरान ने इजराइल पर वो बड़ा हमला किया था। हाँ, वो मिसाइल और ड्रोन वाला हमला है ना। जी हाँ, बिल्कुल। जो खबरें हैं उनके मुताबिक 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थी और करीब 100 से ज्यादा ड्रोन भी थे। 150 मिसाइलें, ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। ये कहा गया कि ये इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब था। हाँ, ऐसा बताया गया कि इजराइल ने पहले ईरानी परमाणु और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। ये हमला उसी के जवाब में था। लेकिन जिस पैमाने पर यह हमला हुआ वो चौंकाने वाला था। बिल्कुल, सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई जैसा नहीं लगता, ये तो मतलब अपनी ताकत दिखाने जैसा ज्यादा लग रहा है। सही कहा आपने। इसने निश्चित रूप से संघर्ष को एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। और फिर जो 19 जून को हुआ, वो तो और भी ज्यादा चिंता की बात थी। आप बेरशेबा के अस्पताल पर हमले की बात कर रही हैं, सोरोका मेडिकल सेंटर। जी हाँ, बिल्कुल। सज्जल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ एक अस्पताल पर। इससे न सिर्फ बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ, लोग घायल हुए, बल्कि एक और खतरनाक बात सामने आई। क्या? खबरें थी कि किसी तरह के केमिकल रिसाव का खतरा भी पैदा हो गया था। अस्पताल पर हमला, ऊपर से केमिकल रिसाव का खतरा। ये तो मतलब युद्ध के जो अनलिखे नियम होते हैं उनकी भी धज्जियां उड़ाने जैसा है। निश्चित रूप से। अस्पतालों को तो सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। आम नागरिकों को, वो भी अस्पतालों को निशाना बनाना ये संघर्ष को एक बहुत ही भयानक दिशा देता है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। शायद ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी हो। हाँ, आम लोगों में डर फैलाने की। जी और इसी सब के बीच वो युद्ध विराम की कोशिश भी हुई थी 23-24 जून के आसपास। हाँ, एक कोशिश हुई थी। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की बात भी सामने आई थी। लेकिन वो भी नाकाम रही है ना। हाँ, वो युद्ध विराम लागू होने के ठीक पहले ही एक तरह से टूट गया। खबर ये आई कि ईरान ने फिर से बेरशेबा पर हमला कर दिया। फिर से बेरशेबा पर युद्ध विराम से ठीक पहले। जी, और इस बार इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर थी कि कुछ शायद 4-5 नागरिक मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। और फिर तो वही हुआ होगा, एक दूसरे पर आरोप। बिल्कुल। ईरान ने कहा हमने हमला नहीं किया, उधर इजरायल ने जवाबी हवाई हमले कर दिए। ये दिखाता है कि दोनों पक्षों में विश्वास की कितनी कमी है, मतलब जरा सा भी भरोसा नहीं है। सही बात है। युद्ध विराम की घोषणा हो और उसके तुरंत बाद हमला और फिर इल्जाम लगाना, ये जमीनी हकीकत की अस्थिरता को साफ दिखाता है। और कूटनीति कितनी मुश्किल है यहाँ। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ देखें तो ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या ये ईरान इजराइल संघर्ष का एक नया ज्यादा खतरनाक दौर शुरू हो गया है? देखिए, अगर पूरी तस्वीर को जोड़ा जाए तो ऐसा ही लगता है। ये संघर्ष अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां सीधे तौर पर हमले हो रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि नागरिक ठिकानों को भी नहीं बख्शा जा रहा, जैसे हमने अस्पताल की बात की। हाँ, अस्पताल पर हमला तो एक ऐसी सीमा लांघना है जो पहले शायद नहीं देखी गई थी संघर्ष में। बिल्कुल, ये एक नई और बहुत ही खतरनाक सीमा है। और जो कूटनीतिक रास्ते हैं, जैसे अमेरिका की कोशिश का जिक्र हुआ, वो भी फिलहाल तो बेअसर ही दिख रहे हैं। हाँ, दुश्मनी तो जारी है। युद्ध विराम अगर है भी तो बहुत ही नाजुक हालत में है। दोनों तरफ से उल्लंघन के आरोप लगातार आ रहे हैं। इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन हमले जारी रहे तो वो और जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो मतलब स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण है और आगे और बिगड़ सकती है। जी हाँ, और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा है। यमन, लेबनान जैसे जगहों पर भी इसका असर पड़ सकता है। संक्षेप में कहें तो ये हालिया घटनाएं ईरान इजराइल संघर्ष में एक बहुत खतरनाक मोड़ है। अस्पतालों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमले एक नई और बेहद चिंताजनक हकीकत है, और शांति की कोशिशें फिलहाल तो नाकामी साबित हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही मुख्य निष्कर्ष है। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। जब किसी संघर्ष में अस्पतालों जैसी जगहों को, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सुरक्षित माना जाता है, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जाने लगे, हाँ, तो ये भविष्य में युद्ध के तौर तरीकों और जो मानवीय चिंताएं हैं उनके बारे में क्या संकेत देता है? ये सोचने वाली बात है।